जो भाग विधि है यानी डिवीजन मेथड से, यानी पहला है 420, इसका आभाज्य गुणनखंड होगा 420 को आभाज्य गुणनखंड से ले जाएंगे ना। सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 से फिर 2 से करें तो 210 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 105 हो, फिर 3 से कर जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा 35 हो जाएगा, फिर 5 से कर देते 7 मैंने कर 7 बचे 35, तो यानी 2 से 420 यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी 2 इसको लिख सकते हैं 2 का पावर, इसको लिख सकते हैं यानी 2 के स्क्वायर यानी 3 के 1, यानी कि ये 5 का 1 यानी कि 5 का 1, तो इसको लिख सकते हैं गुणनखंड वृक्ष, इसको लिख सकते हैं यानी फैक्टर ट्री द्वारा आभाज्य गुणनखंड देखेंगे। यानी 420 का हमको निकालेंगे या 420 लिखेंगे तो यानी छोटी आभाज्य संख्या लिखेंगे, लेकिन 2 से लगाए तो कितना कटेगा, तो यानी 2 से कटेगा आपका 210 हो जाएगा, तो या फिर 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, आप 5 से कट जाते हैं तो 35 यानी 7 हो जाएगा, तो यानी 5 से 35। यहाँ पर क्या देख रहे हैं 420 2 गुने 420 बार यानी 2 गुने 3 2 गुने 3 गुने 5 1 गुने 7, ये दोनों सेम हो गया ना। ये दोनों विधि आपको ध्यान में रखना है। इसके संबंधित एक आपका प्रमेय है जो 10th में आपको ही पढ़ना है, उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए हम इसे अंक गणित के आधारभूत के प्रमेय कैसे हैं, इसके फंडामेंटल थ्योरम यानी कि अर्थमेटिक यानी प्रत्येक धनात्मक आभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह आपका भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या। इसे आभाज्य संख्याओं को धनात्मक यह गुणनफल के रूप में व्यक्त होता है, व्यक्त करते हैं। यह गुणनफल यह आभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर द्वितीय होता है। ऐसे नहीं देखा जाता 2 के पावर 1 2 के पावर 1 चाहे 2 के पावर इधर उधर करके ना देखा जाए तो यह यूनिक होता है। एक होता है, एक से अधिक नहीं। किसी भी आभाज्य एक ही होगा, एक यूनिक होगा, उसको क्रम को नहीं देखा जाता। आपको फंडामेंटल थ्योरम समझ गया, अर्थमेटिक क्या हो जाए। चलिए आगे हम देखते हैं। और चलिए हम बात करेंगे मौसा और लसा के बारे में बात करेंगे। मौसा और लसा के बारे में बात करें यानी कि HCF या LCM। इसको फुल फॉर्म चलो समझ लेते हैं। मौसा का मतलब होता है महत्तम का पूरा फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाईएस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इसको मौसा हो गया। आप देखिए लसा को देखिए। अब लसा को देखिएगा। लसा को हम लोग क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। दोनों में फर्क है, तो यह समापवर्तक होता है। चलिए ठीक है, यह फैक्टर होता है, यह मल्टीप्लाई होता है। यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल शॉर्ट में लिख सकते हैं HCF और LCM। चलिए अब देखते हैं कि दो भाज्य संख्याओं के देखेंगे। जैसे तो दो धनात्मक संख्याओं का मौसा के बारे में बात करें, लेकिन दो संख्या लेते हैं 420 180 ले लेते हैं। इन दोनों का मौसा और लसा दोनों के आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले देख लेते हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो यानी कि तो इसको अलग अलग करना पड़े। 420 हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ 2 से ले जाएंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी 210 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे यानी कि 500 हो जाएगा। फिर 2 से यानी 300 हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। फिर 7 से लगा देंगे, 5 से लगाएंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो यानी 90 हो जाएगा। यानी 3 से लगा देंगे, क्या 3 से लगाएंगे 3 5 3 से 5 45 हो जाएगा। फिर 3 से लगाए 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी 420 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा। यानी 180 लिख देंगे, यानी बराबर लिख देंगे 2 गुने 5 गुने 3 गुने 5। दोनों में
क्या करें, कॉमन क्या क्या है देखेंगे। कॉमन के बारे में बात करेंगे तो यानी ये दोनों देख लेंगे। यहाँ भी दो दो है, यहाँ पे तीन तीन है, और यहाँ पे एक पाँच है, और यहाँ पर भी पाँच है। यानी हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर जो दिख रहा है यही हाईएस्ट कॉमन देख रहे हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, यानी गुणनफल यानी HCF हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने गुने 3 गुने 5 यानी 2 4 4 12 12 25 60 हो जाएगा। यानी HCF देखेंगे तो यानी कॉमन यानी 2 जो कॉमन की तो लिखेंगे, जो एक्स्ट्रा बचा उसी को लिख लेंगे, यानी कि 7 हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये गुना कर देंगे, ये आपका हो जाएगा यानी कि 1260 हो जाएगा। गुना करके देख लीजिएगा 1260 हो जाएगा। ये दोनों के HCF LCM निकल गया। चलिए इस दोनों दो फार्मूले होते हैं, 2 फार्मूले के बाद में हम देख लेते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुणनफल जो होगा HCF गुण यानी दो संख्या गुणनफल बराबर होगा HCF गुने LCM। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF गुने LCM होता है। सिंपली जो देख लो, यानी कि दो संख्या 420 है, 180 था, दूसरी संख्या क्या था 180 था। दोनों को गुना करेंगे तो यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 75600 हो जाएगा, यानी कि और इधर पे जो LCM जो दोनों आया इसको गुना करेंगे तो फिर कितना आएगा मेरा भाई, यानी कि 75,600 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये दोनों को देखिए, दोनों सेम अंक आ गया है ना, यानी HCF LCM। चलिए और भी आपका फार्मूला है, देखिए दूसरा फार्मूला निकल जाएगा। HCF बराबर हो जाए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में LCM हो जाएगा। LCM है उसी प्रकार LCM बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये आप फॉर्मूला याद रखिए, आपको बहुत काम आने वाले। चलिए अब भाज्य विधि पर निकाल के देखा थे, पढ़े हुए हैं। 180 यहाँ लिखे हुए हैं, 420 यहाँ लिखे हुए थे, तो इसको 2 बार में ले जाएंगे 360 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नीचे उतरेगा, तो ये कितना बार करते हैं, यानी कि 180 हो जाएगा। तो शेष पर 0 होते हैं, इसको कट जाएगा। तो इसको पहले भी जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, HCF हो गया आपका। चलिए ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। और 420 और कॉमा 180 2 से पहले ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 210 हो जाएगा। अब इसके क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 105 वाले ले जाएंगे, दोनों को ले जाएंगे, और इसको 3 से ले जाएंगे तो यानी 3 नहीं कटेगा, तो 5 से 2 कट जाएगा, तो 5 से कट जाएगा तो यानी कि 7 बार हो जाएगा। और ये 5 से कटेगा तो 3 हो जाएगा। तो ये और LCM बराबर हम लोग देख रहे थे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। यहाँ देख लो, यहाँ 2 गुने 4 4 4 12 12 25 60 60 में 7 से 21 में 7 से गुना करेंगे, यानी सबको गुना करने पे यानी कि 1260 आ जाए। क्लियर है आपका। ये दो संख्याओं का हो गया मस और लस। आवाज गुणनखंड विधि हो गया। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा दो संख्याओं, तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 12 18 छोटा संख्या 12 18, ये तीनों का मस और लस निकलेगा, आवाज गुणनखंड द्वारा निकलेंगे। तो यानी 12 से निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 बार में हो जाएगा। और ये 3 हो जाएगा। अब 18 को लेंगे तो यानी 18 हो जाएगा, फिर 2 तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो यानी 3 हो जाएगा। अब 32 को ले लेते हैं तो यानी 32 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, यानी 2 कर देंगे तो यानी कि 8 16 हो जाएगा। फिर 2 को लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। और इसको फिर 12 को क्या करें, 2 गुने 3 2 दूना 4 4 ये बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखिए 18 कर देंगे तो यानी कि 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि और 2 गुने 32 को निकाल 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यही ना आपका। चलिए अब यहाँ पे HCF निकालना होता है। तीनों में क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तीनों में क्या करेंगे, कॉमन कर दिए। तीनों में क्या करेंगे, कॉमन करेंगे।
है ना। तीनों में क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। अब कॉमन करेंगे, ठीक है। और तीनों में क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तीनों में 3 तो नहीं ना हो रहा है। और दोनों को बच जाएगा, तो यानी कि दोनों को यानी कि जो बचा है उसको भी कॉमन कर लेंगे, आईसीएफ में इसको भी कॉमन कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा, ये भी गुना हो जाएगा। जो बचा सब लिख लिए। चलिए, तो जो बचा सब लिख लिए हैं, तो इसको गुना कर देंगे। एस यहाँ 3 भी बच रहा है, हम गुना में लिख लेंगे, तो इसको आ जाएगा गुना करने पर, यानी 288 आ जाएगा। समझ में आ गया आपका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब चैप्टर में हम लोग आगे में बढ़ सकते हैं।
चलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1200 इसको हम